साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहाँ से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए, आप इस बात से सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। के मन से बहुत समय से परेशान हो। पहली बात तो तुमने ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया, इससे तुम्हारी स्मृति शक्ति बहुत कमजोर हो रही, तुम्हारी हिम्मत बहुत कमजोर हो रही। हम खुल के तुम्हें बता रहे हैं। अब आप पहले व्यायाम 1-2 किलोमीटर दौड़ना, कई बार हमने दिनचर्या वर्णन की, थोड़ा दिनचर्या को आप अपने जीवन में उतारें तब व्यायाम। जानते हो ये जो आपके लक्षण हैं, अगर संभले नहीं तो अगला कदम जिसे कहते हैं उसे डिप्रेशन कहते हैं। लिख लो आप, अगला कदम जिसे कहते हैं उसे डिप्रेशन कहते हैं। आप परेशान हो जाओगे। इस मार्ग के उपासक को समझना है कि सबके अंतःकरण का सृजन कामना से हुआ है। सबसे पहले सृष्टि में कामना हुई, को कामना से ही सृष्टि है। हम सबके शरीरों का निर्माण काम चेष्टा से है। इस चेष्टा से हमारा सृजन हुआ है। हम काम संकल्प से, काम चेष्टा से हमारे शरीर का सृजन हुआ है। इसमें वो परमाणु है, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवान, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवत भक्त, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही महात्मा। मतलब ये प्रश्न पर्सनल आपका या किसी और के लिए? इसमें आपने लिखा व्यसन में डूब करके जो कुक्रिया करते हैं वे कैसे ठीक हो। पहली बात, हम जो व्यसन करते हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस आप खुद स्वीकार करते हैं कि व्यसन से प्रेरित होकर ही शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है। वो किसी भी तरह का कोई व्यसन हो, बहुत ध्यान से सुनो, इधर उधर नेत्र मत चंचल करो। सबसे पहले हम माने हुए व्यसन का त्याग करें, क्योंकि वो त्याग नहीं करोगे तो व्यसन में एक प्रमाद स्थिति पैदा करने की ताकत होती है। थोड़ी देर में ही वो एक ऐसे प्रमाद पैदा, आप कोई भी व्यसन करो तो वो व्यसन आपको उन्मत्त करेगा अपने प्रभाव से, और प्रमाद स्थिति में लाके वो आचरण करवा देगा। हम पहले व्यसन को छोड़ें। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं तो आप में स्वाभाविक ये कमियां जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। सुना है ब्रह्मचर्य में बहुत बल होता है। आप भी तो ब्रह्मचारी हैं, मगर हमें आप में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। चलो कोचवान। मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दे। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती, दुखी व उदास।
जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवतिक, वो उसमें नहीं होगा। स्वभाव बड़ा ही रुक्ष होगा, कड़ुआ होगा, बहुत ही हल्के स्वभाव का आदमी होगा। विश्वसनीय तो हो ही नहीं सकता, कामी पुरुष विश्वसनीय नहीं होता, वो कभी भी बदल सकता है। उसमें क्षमता नहीं है एक बात पर टिके रहने की। वो कसम खाए तो भी बहुत शीघ्र अपनी कसम तोड़ देगा। स्वभाव में कभी उसकी प्रसन्नता नहीं होगी। दुष्ट मन बहुत ही जीव को त्रास देता है। इसको संभाल लो सब संभल जाएगा, इसको नहीं संभाला सब बिगड़ जाएगा। इसके संभालने की सामर्थ्य सिर्फ नाम जप में है। कि साधना तो नाम जप है और सत्संग इसकी सहायता करता है। तो सत्संग करो, नाम जप करो और उत्साहित हो जाओ। ये हम चीख के रोज कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देने का अवसर है। बच्चों को इतना गलत संग मिल रहा है कि वो ऐसी प्रक्रियाएं कर रहे हैं जिससे उनका जीवन नाश हो जाएगा। बहुत बुरी तरह से ब्रह्मचर्य का नाश नवीन बच्चे कर रहे हैं। ऐसे ही जब हमारी अवस्था 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये गलेत की अवस्था है, मतलब अब उसमें दाना पड़ने वाला है। तो इस समय ब्रह्मचर्य नाश कर दिया तो एक दाना लायक नहीं रहे, मतलब वो गृहस्थ के लायक भी नहीं रह जाता। स्वभाव उसका चिड़चिड़ा बन जाएगा। रूखा होने के कारण नाक में गुस्सा रखी रहेगी। जरा सी बात में वो बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी फोड़ने लगना, दूसरों की फोड़ने लगना, अपने थप्पड़ मारने, मतलब एक जैसे कोई विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी, ऐसी उसकी चेष्टाओं ने चीख चीख के बोलना, माथा पटकने लगना, ये लक्षण है ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज। उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। शूरवीरता काम क्रोध आदि को सहन करना है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं,